तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। 25 दिसंबर दुनिया की तारीख का वो खूबसूरत और तारीखी दिन है जब पूरी दुनिया के मसीही बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हैं। इस रोज़ अंबिया की सब पेशन गोइयाँ पूरी हुईं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अंधेरे रोशनियों में ढल गए। आसमान पर सितारा चमका और चरनी में खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम कमवारी से पैदा हुआ। नाज़रीन, दुआ एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम खुदा से अपने दिल की बात करते हैं। दुआ खुदा से हमारी कुर्बत और हमारे राब्ते को मजबूत करती है। ईद विलादतुल मसीह के इस मुबारक मौका पर मैं बाबू इमरान लाज़र को दावत देता हूँ कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे खुदावंद, और तू मोहब्बत का खुदा है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हम सब को ये खुशी और सलामती का दिन अता किया कि हम सब पूरी दुनिया के मसीहियों के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मना सकें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तू जो अमन, सुलह और सलामती का शहज़ादा है, पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे ख़ानदानों में और हमारी ज़िंदगियों में अपनी सलामती और अमन को कायम कर। आज हम ख़ास तौर पर अपनी डायसिस के चौपाने आला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के लिए दुआ करते हैं। हमारे दिलों को आज के पाक कलाम के लिए तैयार कर, हमारे दिल की आंखों को रोशन कर। तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में बरकत पाएँ, हम ईमान में मजबूती पाएँ और हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए पूरी दुनिया में अमन, सुलह और सलामती के लिए काम करते रहें। आमीन। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, जो हर कदम पर हमारी मदद और रहनुमाई करता है। क्रिसमस के मुबारक मौका पर मैं पहली तिलावत के लिए मिस सैरिफ एनी को दावत देती हूँ कि वो आएँ और तिलावत करें। क्रिसमस के इस पुरमसरत मौका पर हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9 बाब 6 से 7 आयत मुक़द्दसा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमें एक बेटा अता किया गया, और सदाकत उसके कंधे पर है, और उसका नाम ये है, यानी अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबे अबदी, सलामती का रईस। दाऊद के तख्त और मुमलिकत पर उसकी हुकूमत की इकबालमंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, ताकि इस वक्त से लेकर अबद तक उसे कायम करे और अदल और सदाकत से उसे मुस्तहकिम रखे। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इंजील के लफ्ज़ी मायनी खुशखबरी के हैं, और जब भी हम इंजील मुक़द्दस से तिलावत सुनते हैं तो खुदा की तरफ से हमें खुशी का पैगाम मिलता है। आइए आज इंजील मुक़द्दस में से हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनते हैं। रेवरेंड फादर डेविड अनोश को दावत देते हैं कि वो इंजील मुक़द्दस की तिलावत करें। इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 2 बाब 8 आयत से। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे, और देखो खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा
کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ اور جب فرشتے اس کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو جائیں اور اس بات کو دیکھیں جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے۔ پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا اور جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف فرمائی جائیں۔ آج کرسمس کے مبارک موقع پر میں پاکستان کی عظیم ہستی کو دعوت دینا چاہتی ہوں۔ میری مراد فضیلت ماب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف پاکستان، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس، پریزیڈنٹ پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس سے ہے، جن کی زندگی کا مقصد امن اور امید کو فروغ دینا۔ تو آئیں ان کا کرسمس کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کرسمس پیار اور محبت اور امن کا تہوار ہے۔ کرسمس سب سے پہلے ہمیں توبہ اور معافی کا پیغام بھی دیتی ہے۔ ہم کامل نہیں، لیکن خدا رحیم اور معاف کرنے والا ہے، اور وہ ہمیں بھی رحم اور معافی کی تلقین کرتا ہے۔ کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح غربت میں غریب ترین لوگوں اور ایک استبل میں جانوروں کے درمیان پیدا ہوا۔ آج ہمارے لیے اس کی پیدائش کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور مصیبت زدہ لوگوں میں مسیح یسوع کے چہرے کو تلاش کریں۔ کرسمس کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے نیز اپنے پیارے اور اجنبیوں کے ساتھ یکساں طور پر اس خوشی کا اعلان کرتے ہوئے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم خدا کا پیار اور محبت بانٹیں، نیز ایک دوسرے کے ساتھ ان نعمتوں کو بھی پہنچائیں جو خدا تعالیٰ نے ہم سب کو ہماری زندگی میں عطا کی ہیں، خاص طور پر امن کا عظیم تحفہ جس کی انسانیت کو آج اشد ضرورت ہے، اور محبت اور امن کا تجربہ کرتے ہوئے کرسمس کی خوشیاں منائیں، نیز دکھی انسانیت کی بحالی اور خاص طور پر اپنے پیارے وطن پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے دعا مانگیں تاکہ ہمارے معاشرے میں امن، محبت اور امید قائم ہو اور ہم سب مل کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار جوش اور ولولے کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ کرسمس اور نئے سال کے مبارک موقع پر خدا آپ سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے۔ میری طرف سے آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
क्रिसमस अमन और उम्मीद का त्यौहार है। दिसंबर का महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में क्रिसमस डेकोरेशंस का आगाज़ हो जाता है। स्टार्स, चरनी और क्रिसमस ट्रीज सजाए जाते हैं। लोग बहुत से सवालात उठाते हैं कि इन अलामात का क्या मतलब है। इन्हीं बातों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, तो चलते हैं अपने मेज़बान मिस्टर फरियाद फ्रांसिस की तरफ। बाप और बेटे अरुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबको क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम सब PTV होम के इस खसूसी प्रोग्राम पर मौजूद हैं ताकि हम क्रिसमस की खुशियों को आप सब के साथ बांट सकें। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं वो हमारे बहुत ही मोहतरम रेवरेंड फादर सरफराज साइमन, जो कि पैरिश प्रीस्ट हैं सेंट मेरीज़ कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन से उनका तल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सिस्टर प्रवीण लाल, जो कि प्रिंसिपल हैं इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल। सिस्टर जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं रेवरेंड नदीम कामरान, जो कि क्राइस्ट चर्च से उनका तल्लुक़ है चर्च। हम आपको तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, क्रिसमस अमन और उम्मीद का त्यौहार है, क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। तो आएँ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले रेवरेंड फादर सरफराज साइमन से जानना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में फ़ाजी क्रिसमस हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं? आपने कहा कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, तो मैं आगाज़ ही कलाम मुक़द्दस से करता हूँ। जब हम पढ़ते हैं इंजील बा मुताबिक यूहन्ना उसका 3 बाब और फिर मुक़द्दस यूहन्ना का ही पहला ख़त उसका 4 बाब, वहाँ से हमें पता चलता है कि ईद विलादतुल मसीह जो है वो खुदा के लामहदूद, लाजवाल और गैर मशरूत मोहब्बत का इजहार है। और ये इंसानों के साथ हकीकी मोहब्बत ही थी कि खुदा ने जो गुनाह में डूबी हुई इंसानियत थी और जो अपनी ज़िंदगी से महरूम थी, उनको निजात और ज़िंदगी देने के लिए अपने कलमा को मुतजस्सद किया। इसीलिए जब हम पढ़ते यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और जलीलुल कदर फरिश्ता जिब्राइल हज़रत यूसुफ से कहते हैं कि तू उसका नाम यसू रखना, मत्ती की इंजील 2 बाब में, क्योंकि वो अपने लोगों को निजात देगा। तो जब ईद विलादतुल मसीह के ज़रिए हमें हकीकी ज़िंदगी, गैर मशरूत मोहब्बत खुदा की और निजात मिलती है, तो ये हमारी हकीकी खुशी का बाइस बनती है। और ये वो हकीकी खुशी है जो दुनियावी और मादी अशिया से मुबर्रा है, जो वर्ल्ड स्टेटस है हमारा उससे बालातर है। इसीलिए जब जिब्राइल फरिश्ता और दूसरे फरिश्तों के साथ मिलकर आसमान पर गडरियों को कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूँ। हालांकि गडरी गरीब तर, मुआशरती तौर पर रद्दशुदा और मजहबी तौर पर नापाक लोग थे, लेकिन उनको खुशी, और उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, क्या लिखा है, और वो खुश हुए और जाकर यीशु मसीह का दीदार किया। तो इसलिए ये हकीकी खुशी देता है। और बिल्कुल फ़ाजी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। नाज़रीन, क्रिसमस जो है ये बिला तफरीक और बग़ैर किसी रंग व नस्ल का त्यौहार है। इसमें तमाम लोग पूरी दुनिया में दिसंबर का आगाज़ होते ही सेलिब्रेशन का आगाज़ हो जाता है, केक कटिंग सेरेमनीज़ होती हैं, डेकोरेशन की जाती है। प्रवीण मौजूद हैं। सिस्टर जी, हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि क्रिसमस जो ही दिसंबर का आगाज़ होता है, 1 दिसंबर से पूरी दुनिया में डेकोरेशन का आगाज़ हो जाता है। गली मोहल्ले, चर्चेज़, अदारे सजाए जाते हैं और ख़ास तौर पर क्रिसमस ट्री है, स्टार है, चरनी जो मरकज़ी हैसियत रखती हैं। तो ये तमाम अलामात जो हैं ये हमें क्या पैगाम देती हैं? इंसानी ज़िंदगी में और हमारी तहज़ीब व तमद्दन और इंसानी माशरत में अलामतें और निशानात बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो अपने अंदर गहरे मानी रखते हैं। इसी तरह कैथलिक कलीसिया भी अलामतों और निशानात का आगाज़ लतूरियाई साल से शुरू कर देती है, जो अपने अंदर तसूफ़ का रंग, अक़ीदतों की लज्जत और ईमान की तरक्की का सामान रखती है।
तो आइए चंद नशानात और अलामतें जो क्रिसमस की हैं हम उसकी रूहानियत में आगे बढ़ें। सबसे पहले चरनी। क्रिसमस के अयाम में चरनी को मरकज़ी हकीकत हासिल है। चरनी सादगी और हलीमी का निशान है। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने चरनी का आगाज़ इटली के शहर ग्रीचो से क्रिसमस की शाम को किया। उस शहर में एक शख्स था जिसका नाम जॉन था। वो मुक़द्दस फ्रांसिस के बहुत करीब था। एक दिन मुक़द्दस फ्रांसिस ने उसे बुलाया और अपने ख़यालात का इज़हार किया कि मैं ग्रीचो के शहर में चरनी का वही नज़ारा देखना चाहता हूँ जो बैतलहम में हुआ। इसी तरह उसने मुक़द्दस फ्रांसिस की ये ख्वाहिश पूरी की और बैतलहम की चरनी का तस्वर पेश किया। क्रिसमस ट्री भी सिस्टर जी इस पे सजाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहला क्रिसमस ट्री जो है मुक़द्दस बोनीफेस ने बनाया और इसको 16वीं सदी में लेवोनिया और जर्मनी में इसका आगाज़ हुआ, जो कि लोग अपने घरों में क्रिसमस लाइटों के ज़रिए और मुख्तलिफ तोहफ़े और टॉफ़ियाँ लगाकर इसको सजाते हैं। और जैसे जैसे क्रिसमस करीब आता है उसमें वो सितारे और फरिश्ते भी लगाते हैं ताकि ये बैतलहम का नज़ारा पेश कर सकें। सिस्टर एक और चीज़ जो क्रिसमस के मौका पर ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग्स के लिए कार्ड्स भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो क्रिसमस कार्ड्स का आगाज़ कहाँ से हुआ, कब हुआ ये? क्रिसमस कार्ड की एक किस्म इंग्लैंड के नौजवानों ने अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए चंद सिफ़ात पर इसका आगाज़ किया और लिखकर अपने दोस्तों को भेजे। इसको हतमी शक्ल देने के लिए हेनरी कॉल ने 18वीं सदी में इसका आगाज़ किया। क्रिसमस कार्ड एक दूसरे शख्स को मुबारकबाद पेश करने का बेहतरीन ज़रिया है। थैंक यू सिस्टर जी। नाज़रीन देखें सिस्टर जी ने कितने खूबसूरत तरीके से हमें क्रिसमस की अलामात के बारे में बताया, और ये तमाम अलामात जो हैं ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा तारीख़ी पस मंज़र रखती हैं और इनकी एक ख़ास तारीख़ है। थैंक यू सिस्टर जी। पास साहब आप हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्रिसमस के मौका पर जो है मजूसी जो है वो अपने तोहफ़े लेकर चरनी में पहुंचते हैं। तो जैसे क्रिसमस के मौका पर वो लोग जो क्रिसमस नहीं मना सकते, गरीब हैं, यतीम हैं या ज़रूरतमंद है, तो हम किस तरह उन लोगों को इस क्रिसमस की खुशियों में शामिल कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि हर माशरे में जो तोहफ़े है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो मजूसियों ने सितारा देखा और उसकी रहनुमाई में वो खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचते हैं और वो अपने साथ तोहफ़े लेकर आए, और वो जो तोहफ़े हैं वो बड़े मीनिंगफुल हैं। अगर हम उन्हें देखें तो वो अपने साथ सोना, लोबान और मुर लेकर आए। वो मजूसी माहिर फल्कियात और उनके पास यकीनी तौर पर बाइबल मुक़द्दस ओल्ड टेस्टामेंट का नॉलेज भी होगा। तो सोना जो है वो एक बादशाह के तौर पर यीशु मसीह को पेश किया गया। लोबान एक काहिन के तौर पर खिदमत के हवाले से, और फिर जो मुर है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को ज़ाहिर करता है कि वो किस तरह से दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा है। पास साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिसमस किस तरह हमारे मसीही ख़ानदानों के लिए इत्तेहाद की अलामत है? जैसे कि फ़ादर सरफराज ने क्रिसमस का जो पस मंज़र है उसको बयान किया है, मैं दोबारा आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो उस गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो गई। तो खुदा यीशु मसीह की जो फिर उसके बाद तालीमात है कि आपस में मोहब्बत रखो जिससे सब जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो, फिर अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत की बात है, फिर अपने दुश्मनों से मोहब्बत की बात है। तो ये इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है, यूनिटी को।
اسی لیے جب بھی کرسمس آتا ہے تو نہ صرف ہم خدا کی محبت کو یاد کرتے ہیں بلکہ جو اس کے احکامات ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، پھر اسی طرح سے پھر ان ساری باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرتی طور پر، کوئی خاندانی طور پر کوئی گلا شکوہ ہے، چھوٹی موٹی اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو بھلاتے ہیں اور خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے پیار کیا ہے، اور یہی درس اس نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہم بلا امتیاز نہ صرف اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں بلکہ دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس کی محبت میں ہمیں وسعت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اس کے لوگ ہیں ان کو بھی سب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج دنیا میں اگر فقدان ہے تو وہ امن کا ہے، اتحاد کا ہے، یونٹی نہیں ہے۔ تو آج اسی پر بات چیت ہو رہی ہے، مذاہب کے درمیان ہارمنی کی بات ہے، ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ریورنڈ فادر سرفراز سائمن، سسٹر پروین لال اور ریورنڈ ندیم کامران پاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین بالکل کرسمس ہمارے لیے پیار، محبت، اتحاد، امن اور امید کا تہوار ہے۔ یہ ہمیں یگانگت ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر، پوری دنیا کے ساتھ مل کر کرسمس کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں۔ تو میری طرف سے، ہمارے پورے پینل کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ہیپی کرسمس، گاڈ بلیس یو۔ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے سلامتی۔ یہی وہ نغمہ ہے جو آسمانی فرشتوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر گایا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو اور کرسمس کیرل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لفظ کیرل کا مطلب خوشی کرنا اور تعریف گانا۔ ہزاروں سال پہلے کیرل یورپ میں گائے جاتے تھے۔
ہمارے درمیان ایک مشہور مسیحی گلوکارہ انم اشرف موجود ہیں، تو آئیے ان کا کرسمس گیت سنتے ہیں۔ अज रोशनियां दे नाल चरनी सज गई है, अज रोशनियां दे नाल चरनी सज गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है। आज रोशनियां दे नाल आसमानां ते खुशियां होया दूता हमद है गाए, आसमानां ते खुशियां होया दूता हमद है गाए, जगते अज मुनाजी आया खुशखबरी है सुनाई, मीवरे मुहब्बतां दा ते धरती रज गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है। आज रोशनियां दे नाल वड्डा दिन उम्मीदां देंदा मुक्ति पालो सारे, वड्डा दिन उम्मीदां देंदा मुक्ति पालो सारे, कदमी लग के पाक यसू दे कर लो अजब नजारे, मुक्ति हो गई है आम ते गल अज बन गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है। अज रोशनियां दे नाल चरनी सज गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है, होया जन्म मसीहा दा ते रौनक लग गई है। आज रोशनियां दे नाल We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. क्रिसमस प्यारो मोहब्बत, सुलह और सलामती का त्यौहार है। वैसे तो लोग क्रिसमस मनाने के लिए इबादत करते, बहुत सारी शॉपिंग करते, खाने बनाते और सैर व तफरीह करते हैं, लेकिन क्रिसमस के हकीकी पैगाम को हमारे सामने पेश करने के लिए प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने एक खूबसूरत ड्रामा तैयार किया है। तो आएँ इस ड्रामा को देखते हैं। खुदावंद यसू अल मसीह की पैदाइश की खुशखबरी अंबिया के सहाइफ में भी पाई जाती है। अशाया नबी ने आमद अल मसीह की पेशगोई करते हुए कहा, देख कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम अमानुएल रखेगी। सलामती के रईस की आमद की खुशखबरी देते हुए अशाया नबी के सहीफ़े के 9वें बाब की 6 से 7वीं आयत में है। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है,
کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، اور صداقت اس کے کاندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر ابد تک اسے قائم کرے اور عدل اور صداقت سے اسے مستحکم رکھے۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ناصرت کے شہر میں ایک کنواری جس کا نام مریم تھا اپنے گھر میں موجود تھی۔ مریم ایک دیندار لڑکی تھی اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتی تھی۔ مریم کی منگنی یعقوب کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے شہر ناصرت میں داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری مریم کے پاس بھیجا گیا۔ مریم فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ سلام تجھ کو اے مریم، جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اے فرشتے، یہ کیسا سلام ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ لیکن یہ کس طرح، جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ مریم، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اسرائیل کا خدا تیرا نگہبان ہو۔ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ اف، کیا کروں، کیا نہ کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں،
اور کہیں دور چلا جاؤں۔ اے خدا مجھے اپنا راستہ دکھا۔ اے یوسف، اے ابن داؤد، مت ڈر، پریشانی کو اپنے دل میں نہ آنے، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ خواب تھا یا عالم بیداری؟ کیا سچ مچ یہ پیغام مجھے فرشتے کی معرفت ملا ہے؟ اے مبارک خداوند، تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو۔ تو نے میری دل کی پریشانی دور کی اور مجھے تسلی دی۔ بے شک وہ نیک چال چلن اور پاک دامن عورت ہے۔ میں سمجھ گیا خداوند، یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ یوسف مریم کے ساتھ سفر کرتا ہوا یروشلم کو گیا تاکہ پہلی اسم نویسی میں اپنا اور مریم کا نام درج کروا سکے۔ لوگوں کا رش ہونے کی وجہ سے انہیں سرائے میں رہنے کی جگہ نہ ملی، اس لیے وہ ایک استبل میں جا پہنچے جہاں مریم نے ایک ننھے بچے کو جنم دیا۔ مشرق کے بادشاہ آئے ہیں، مشرق کے بادشاہ آئے ہیں، سونا لبان اور مر لائے ہیں، سونا لبان اور مر لائے ہیں، آئے ہیں، آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، آئے ہیں، آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں۔ یسوع کو سونا پیش کیا اور رب کا دل سے شکر کیا۔ آہا آہا یسوع کو سونا پیش کیا اور رب کا دل سے شکر کیا۔ تحفے پیار کے لائے ہیں، تحفے پیار کے لائے ہیں، سونا لبان اور مر لائے ہیں، سونا لبان اور مر لائے ہیں، آئے ہیں، آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں۔ میں مر بھی ساتھ لایا ہوں اور اپنی نجات میں دیکھوں۔ آہا آہا میں مر بھی ساتھ لایا ہوں اور اپنی نجات میں دیکھوں۔ ویدوں کو کھولنے
खुदावन यसु मसीह की पैदाइश पर आसमानी फरिश्तों के लश्करों ने खुशी के नगमात गाए और रात को चरवाहों को नजात की खुशखबरी सुनाई। आज खुशी का नगमा गाने के लिए हमारे साथ सेंट मेरी चर्च की क्वायर मौजूद हैं, तो आएं उनका क्रिसमस गीत सुनते हैं। पाकिस्तान में क्रिसमस का हर प्रोग्राम केक कटिंग की सेरेमनी के बगैर अधूरा लगता है, तो आए सब मिलकर केक कटिंग की सेरेमनी में शामिल होते हैं।